श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। भरत अनुज सौमित्री समेता पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा मन असरहन कहि मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनि सुमिरि सुमिरि सोचत हसी मिलनि। प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए भाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहिनाना भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा पुनि तव चरण देखि हऊँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवाहु जाई कृपा आगारा। अस कहि कपि सब चले तुरंता अंगद कहै सुनहु हनुमंता। कहेहु दंडवत प्रभु सैं तुम्हि कहऊँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोरी। हस कहि चले बाली सुत फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु काहि। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है? पुनि कृपाल लियो बोली निषादा। दीन्हे भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु। मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहेहु पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी। परे चरण भरी लोचन बारी। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा।
प्रभु सुभाव परिजनहि सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए और कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी आंतरिक भेदभाव मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है।